तो कल हमने डिस्कस किया था कि पैकेट फॉरवर्डिंग कैसे होगी विद इन सेम सबनेट और विद इन डिफरेंट डिफरेंट सबनेट। ठीक है, इसके बीच में ये हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था कि कैसे कैसे पैकेट फॉरवर्डिंग होती है। राइट। तो आज उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं कुछ डिवाइस ले लेता हूँ इधर, ठीक है। 5। ये मैंने 5 राउटर ले लिए। और इनकी कनेक्टिविटी मैं कर देता हूँ। गिग 1/0 को 1/0 से कनेक्ट कर दिया मैंने। 2/0 को 2/0 से कर दिया। 3/0 को 3/0 से कर दिया इधर। और देन 1/0 को 1/0 से कर दिया। और मैं इसको ABC, इधर एक ऑप्शन है अपना, शो हाइड इंटरफेस टेबल, ये मैंने क्लिक किया। ये मेरे इंटरफेस ने मुझे रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो गए। इन सारे नोड को मैं एक साथ पावर ऑन कर सकता हूँ इस प्ले बटन से, स्टार्ट रिज्यूम ऑल नोड्स। ये मैंने सबको यस कर दिया। ठीक है, सारे के सारे डिवाइसेस ऑन हो गए। अभी देखो कंसीडर क्या करते हैं, ये राउटर है। ठीक है, नेटवर्क होगा इन दोनों के बीच में। इसके बीच में एक नेटवर्क अज्यूम कर लेता हूँ मैं, 12 वाला नेटवर्क चल रहा है। ऐसे ही इसके बीच में सपोज करो 23 वाला नेटवर्क है एक। 24, ये R2 R3 है तो मैं 23 ले लेता हूँ। R3 R4 है तो मैं 34 नेटवर्क ले लेता हूँ। R4 R5 है तो मैं 45 वाला नेटवर्क अज्यूम कर लेता हूँ, इधर ये नेटवर्क चल रहा है मेरा। ठीक है, IP कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ मैं। IP की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा R1 R2 R3 R4 R5। और मैं क्या करूंगा, अब आपको ना इस R1 से, इस R1 के पास देखो कितने नेटवर्क होंगे। तो ये देखो, R1 पे मैं IP की कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा, R2 पे भी कर दूंगा, R3 पे भी कर दूंगा, 4 पे कर दूंगा, 5 पे कर दूंगा। अभी इस पे क्या करूंगा मैं, 12 वाला मेरे नेटवर्क चल रहा है, .1 इस पे IP दे दूंगा, .2 इधर डाल दूंगा। ठीक है, .2 इस पे डाल दूंगा। .3 इस इंटरफेस पे हो जाएगी, यहाँ 34.3 हो जाएगी, यहाँ 34.4 वाली हो जाएगी, 34.1.1.4, और इधर 45 ठीक है, ऐसे IP में कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा। लास्ट वाला मैंने ऑक्टेट लिख दिया है इधर। फाइन। अभी क्या होगा, अभी आपको मुझे बताना है कि इस R1 से इस 23 तक आप कैसे रीच करोगे, इस R1 से 34 तक कैसे रीच करोगे, इस R1 से 45 तक कैसे रीच करोगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ कोई, अभी मैं एक एक्सटेंशन दे सकता हूँ यहाँ पे, PC हो, PC 1, PC इधर भी हो सकता है मेरा। ठीक है, तो कैसे कम्युनिकेशन करेगा। बस सबसे पहले तो आपको इनके बीच में कम्युनिकेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये एंड टू एंड पाथ क्लियर होना चाहिए आपको। अभी मैं PC ये बाद में लगाऊंगा, आप कैसे वो वेरीफाई करोगे कनेक्टिविटी। ठीक है, तो ये पूरा पाथ क्लियर होना चाहिए ना आपका। अच्छा। भाई इस R1 से आपको R5। 55.1.1.5 को पिंग करना चाहिए आपका। ठीक है, आपको पिंग होना चाहिए ये वाली IP। आपका टारगेट क्या होगा कि ये वाली IP पिंग हो, कहाँ से हो, यहाँ से हो। तो कैसे करोगे। ठीक है, अब देखो बीच में डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है। इस R1 पे जैसे ही आप इस पे IP डालोगे तो एक राउटिंग टेबल बनाएगा अपनी। R2 पे IP डालोगे इंटरफेस पे, ये भी अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा। R3 भी राउटिंग टेबल बनाएगा, R4 भी राउटिंग टेबल बनाएगा, R5 भी राउटिंग टेबल बनाएगा। अब इसको रीच करना है, किसको रीच करना है, सपोज करो 23 वाला नेटवर्क को रीच करना है, 23.3 को रीच करना है, इसको 23.1.1.2 को ही रीच करना है इसको। ठीक है,
भाई यहाँ से पिंग करना चाहिए, 23 को रीच करना चाहिए। अब ये राउटर है। राउटर क्या करता है, जब भी राउटर को कहीं डेस्टिनेशन पे जाना हो तो वो क्या करता है, अपनी राउटिंग टेबल में लुकअप करता है। भाई राउटर का पहला काम ये होता है, अगर राउटर को आप बोलोगे ना कि यहाँ तक मुझे रीच करना है, तो राउटर क्या करेगा, राउटर क्या करेगा, टेबल चेक अपनी करेगा। राउटिंग टेबल में देखेगा कि मुझे निकलना कहाँ से। ठीक है। यस एग्जिट सर। पॉइंट कहाँ है मेरा। गेटवे। हम्म। या फिर आप हाँ उसको ऐसे भी कह दो, क्योंकि देखो ये एक 12 वाला नेटवर्क चल रहा है इस पे। ठीक है, और इसको दूसरे के नेटवर्क में रीच करना है, तो इसे नेक्स्ट हॉप तो चाहिए ना। मैं कैसे जाऊँ। नेक्स्ट हॉप, उसको आप नेक्स्ट हॉप भी कहते हो, डिफॉल्ट गेटवे भी कहते हो। ठीक है, वो एक ही टर्म है। ठीक है। अब इसको R1 पे मेरा 12 वाला नेटवर्क है, एक्सटर्नल नेटवर्क में जाना, किसी और नेटवर्क में जाना 23 वाले में। तो इसको गेटवे या फिर गेटवे के बारे में पता होना चाहिए ना। गेटवे हो गया या फिर नेक्स्ट हॉप हो गया, एक ही बात है। तो नेक्स्ट हॉप एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, कि कैसे मैं किसके थ्रू जाऊं, किसके थ्रू मुझे एग्जिट होना है। तो वो आपको बताना पड़ेगा। वो आप कैसे बताओगे इस राउटर पे, वो आपको राउटिंग एनेबल करानी पड़ेगी। राउटिंग आपको करवानी पड़ेगी। हम देखते हैं राउटिंग कैसे करवाएंगे। पहले मैं मैनुअली कॉन्फ़िगर करूंगा। स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम राउटिंग में ही। स्टैटिक राउटिंग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ओके सर। तो स्टैटिकली आप खुद इस पे, एडमिन खुद जाएगा राउटर पे, बताएगा कि अगर आपको 23 वाले नेटवर्क को रीच करना है, हाउ विल यू रीच। ठीक है, आपको कहाँ से रीच करना है, कौन से इंटरफेस से निकलना है, और क्या आपका नेक्स्ट स्टॉप होगा। ठीक है, स्टैटिक राउट के कॉन्फ़िगर करने के 3 तरीके होते हैं। तो पहला वाला तरीका मैं बता देता हूँ आपको। R1 पे गए, तो कंसोल ले लेते हैं। तो अब कल ले लो कंसोल, एक काम करो। ठीक है, R1 पे गए, गीग वन में इसको थोड़ा। ये कैसे। अपीयरेंस में ही था। सेव नहीं किया था क्या मैंने। अपीयरेंस चेंज। ओके। हो रहा क्यों नहीं? सामने लास्ट टाइम अपीयरेंस में ही किया था। हाँ नहीं यार।
मेरे को हो रहा है। चलो ठीक है, छोड़ो। तो मैं अभी इसको यहाँ से करता हूँ, इसको बंद। और कन्फिग इंटरफेस गिग 1/0, आईपी एड्रेस 12.1.1 255.255.255.0 नो शट। ठीक है। ऐसे ही मैं R2 पे जा रहा हूँ। R2 पे मेरा क्या है? R2 पे पोर्ट है मेरा गिग 1/0 इधर भी। ठीक है, गिग 1/0 है। गिग 1/0 आईपी एड्रेस 12.1.1.2 255.255.255.0 नो शट। नो शट। दूसरा पोर्ट है गिग मेरा 2/0, आईपी एड्रेस 23.1.1.2 255.255.255.0 नो शट। ठीक है, R2 पे मैंने आईपी दे दी। अब R3 पे चलते हैं। इसका पोर्ट है इंटरफेस गिग 2/0, आईपी एड्रेस 23.1.1.3 255.255.255.0 नो शट। और दूसरा कौन सा पोर्ट था इसका? R3 का ही, 3/0। ओके। इंटरफेस गिग 3/0, आईपी एड्रेस 34.1.1.3 255.255.255.0 नो शट। अब R4 पे चलते हैं। गिग 3/0, आईपी एड्रेस 34.1.1.4 255.255.255.0 नो शट। इंटरफेस गिग 1/0 पे दूसरा वाला पोर्ट, आईपी एड्रेस 45.1.1.4 नो शट। R5 पर चलते हैं। इसका पोर्ट है गिग 1/0, आईपी एड्रेस 45.1.1.5 255.255.255.0 नो शट। ठीक है। अच्छा, नो शट नहीं किया मैंने इसमें। अब एक बार ना वेरीफाई कर लो कि जिसमें हमने आईपी डाल रही है। ठीक है, देखो ये कमांड है, शो आईपी इंटरफेस एक्सक्लूड कर देना अनअसाइंड। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया कि देखो ये एक्सक्लूड वाले ना, ये अनअसाइंड आ रहे थे, इनको हटा दो। अनअसाइंड वाले नहीं चाहिए, जिसको मैंने आईपी चाहिए ना, सिर्फ वही देखने हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट में डाल दिया। देखो जिसमें मैंने आईपी दी है वो पोर्ट अप है मेरा। ठीक है, तो आप इजीली ये देख सकते हो हर किसी पे। इस पे मैंने आईपी नहीं दी है। अनअसाइंड, ओके, एन नहीं डाला था मैंने। इस पे पोर्ट अप है मेरे। ये यहाँ से एग्जिट कर देना, प्रिविलेज मोड में जाइए, ये भी अप है, ठीक है। यहाँ से एग्जिट कर दो, ये भी अप है। R5 पे भी चेक कर लो। तो मैंने आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। ठीक है। अब इसकी R1 की राउटिंग टेबल में देखना, 12 वाला नेटवर्क है इसकी नेटवर्क टेबल में। ठीक है, 12 वाला ही नेटवर्क है इसकी राउटिंग टेबल में। क्या है, अभी 12 वाला नेटवर्क है। अब आपको रीच करना है 23 को रीच करना, तो कैसे होगा फिर? अगर मैं यहाँ से अभी पिंग करूँ 23.1.1.2 को, तो पिंग होगा? पिंग नहीं होगा। सर इसमें आईपी रूट डालनी पड़ेगी ना? हाँ, मैं ना इसको चलो डीबग करता हूँ। डीबग में क्या है, हमें लॉग दिखा देता है, डीबग आईपी आईसीएमपी। ठीक है, डीबग का ऑप्शन है कि जो भी आप काम करोगे उसके लॉग दिखा देता है, जनरेट कर देता है ये। वरना एक काम करो, मैं चलो इस लिंक का ना पैकेट कैप्चर करता हूँ।
देखो ये क्या कह रहा है कि ये अनराउटेबल है। ठीक है, इसको राउटिंग टेबल में राउट मिल ही नहीं रहा है कि कहाँ से एग्जिट हो, कौन इसका नेक्स्ट स्टॉप बने, कौन इसका गेटवे बने। ठीक है, अनराउटेबल इसने दिखा दिया। जैसे कल वो दिखा रहा था ना सिस्को पैकेट ट्रेसर में कि इसका गेटवे सेट नहीं है, तो इधर भी तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा एग्जिट करने का तरीका। अब यहाँ तो आप गेटवे कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, वही देखेंगे हम कैसे डिफाइन करोगे इसका गेटवे। ये क्या है, अनराउटेबल, इसने दिखा दिया। यहाँ से देखो अनराउटेबल है। मैंने अभी पैकेट कैप्चर किया नहीं किया। देखो इस पर राइट क्लिक करना, स्टार्ट वायरशार्क। ये क्या वायरशार्क आ क्यों नहीं रहा यार? हम्म। जो एरर मैसेज आया सर, कांट स्टार्ट पैकेट कैप्चर एनालाइज। एक सेकंड। गूगल पे मैं जाता हूँ। मैं एक बार अपना वायरशार्क चेक करो, एक सेकंड रुकना। वायरशार्क। एक बार पैकेट कैप्चर करके आपको दिखाना पड़ेगा ना, तभी तो इंटरेस्ट आएगा। सेकंड। वायरशार्क डाउन। डाउनलोड तो किया है मैंने, देखता हूँ इसको। पता नहीं ये जीएनएस के साथ चल नहीं रहे अभी आज। मुझे इसको इंस्टॉल करने दो।
तो सर आपने वो शायद 32 बिट वाला इंस्टॉल किया था ना, उसका कुछ है क्या लेन देन इससे? हाँ नहीं यार, वो तो दूसरा सही है, ऑलरेडी इज देयर, ऑलरेडी रनिंग में मेरा भाई शायद, दिख तो रहा नहीं। नहीं गया हुआ ऐसे, किसने बोले क्या? ठीक है। तो देखो मैं ऐसे पिंग करता हूँ। तो यहाँ से ना देखो, पिंग का मैसेज जा ही नहीं रहा है। ठीक है, जाएगा जब, जो यहाँ पे पैकेट बनेगा। तो R1 पे आपने देखा कि अनराउटेबल है ये। ठीक है, मैसेज ही नहीं जा पा रहा है, अनराउटेबल है। ठीक है, यही मैं दिखाना चाह रहा था कि अनराउटेबल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राउटिंग इसकी करानी पड़ेगी। तो आप वो कैसे कराओगे, देखो स्टैटिक राउटिंग कैसे कराओगे आप। स्टैटिक राउटिंग एक कॉन्सेप्ट है, इसकी कमांड है। ओके, इसकी क्या कमांड है, इसकी ये कमांड है देखो, स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग कैसे डालोगे, देखो IP राउट और डेस्टिनेशन सबनेट, डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क जिसके बारे में बताना है, उसका सबनेट मास्क, डेस्टिनेशन का सबनेट मास्क। ठीक है, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क हो गया। और आपको क्या बताने का, एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, कौन से इंटरफेस से आपको निकलना है। ठीक है, स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने के तीन तरीके होते हैं, पहला ये हो गया। दूसरा होता है तरीका कि आप इधर डाल दो नेक्स्ट होप एड्रेस। बताता हूँ, नेक्स्ट होप एड्रेस यानी कि सामने गेटवे, आपको कौन आपका गेटवे होगा। और तीसरा तरीका होता है
कॉम्बिनेशन ऑफ अबव, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू, यानी कि आपको नेक्स्ट हॉप भी डालना है और एग्जिट इंटरफेस भी डालना है, ठीक है, दोनों डाल दिया करो फिर आप, दोनों। और यही रिकमेंड होता है वैसे कि दोनों यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों में कुछ दिक्कत थी, वो तब जाके ये तीसरा आया, बेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जिट इंटरफेस के थ्रू। एग्जिट इंटरफेस का क्या मतलब है कि इसको बता दो कि कौन से वाले इंटरफेस से निकलना है। गिग 1/0 से निकलना है ना, इसको इसको यहाँ से निकलना है, ठीक है। तो अब बता दो इसको, कैसे बताओगे। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस, सॉरी, क्या करोगे, आईपी राउट, कौन सा वाला नेटवर्क है, 23 वाला, यही नेटवर्क है ना। और इसका सबनेट मास्क क्या है, ये इसका सबनेट मास्क हो गया। और एग्जिट इंटरफेस कौन सा है आपका, गिग गिग 1/0, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब इसकी राउटिंग टेबल में देखना, ये एंट्री आ गई स्टैटिक राउट की, 23 वाला नेटवर्क आ गया ना इसकी राउटिंग टेबल में। और देखो कैसे आ रहा है, एस एस का क्या मतलब है, स्टैटिकली, स्टैटिक राउट है ये। आपने खुद ने कॉन्फ़िगर किया हुआ ना, स्टैटिक राउट है, ठीक है। अब एक बार पिंग करना .2 को, देखो अब ये कह रहा है, अब इसने पिंग का पैकेट बनाना स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है। आपने बता दिया ना इसको यहाँ से निकलना है, तो देखो इसने पिंग के पैकेट बनाए यहाँ से। पहले तो उसका राउट, वो पैकेट ही नहीं बना रहा था, राउट ही नहीं था उसके, तो पैकेट ही नहीं बनाने लग रहा था। अब आपने राउट डाल दिया तो पैकेट बना रहा है, लेकिन पिंग अभी भी नहीं हो रहा है, पिंग अभी भी नहीं हो रहा है, ये देखो, ठीक है, पिंग अभी भी नहीं हुआ, सारे के सारे पैकेट ड्रॉप हो गए आपके। ये राउटर पे मैंने डीबग किया, उसके लॉग आ रहे हैं, ठीक है। देखो उसने क्या किया, ये रिब होता है राउटिंग टेबल, ठीक है। इसकी राउटिंग ये कह रहा है राउटेड बाय राउटिंग टेबल, इसी राउटिंग टेबल में इसको राउट मिला है और गिग 1/0 से निकलना है इसको। अगर डेस्टिनेशन क्या है, 23 वाला नेटवर्क है तो, ठीक है। अगर 23 वाला नेटवर्क है तो गिग 1/0 से एग्जिट हो जाना है, ठीक है। राउटिंग टेबल से ये इन्फॉर्मेशन उसने उठाई है, पाइए। अब ये क्या कर रहा है, सेंडिंग, सेंड कर रहा है। अब नीचे क्या लिखा है राउटर में, इनकैप्सुलेशन फेल हो गई। अब इनकैप्सुलेशन फेल क्यों हुई, आप मुझे बताओ। सर R2 पे मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना। हम्म। सर R2 का मीन्स एंट्री देना पड़ेगा सर गेटवे का। हम्म, वो भी बात ठीक है तुम्हारी। तो देखो, जैसे आपने 23 को पिंग किया, देखो ये आर्प के लिए भी गया था। इसने बोला कि भाई इसका आर्प तो होना चाहिए ना मेरे पास, 23.1.1.2 का आर्प होना चाहिए ना। इसने आर्प मैसेज भी बनाया, ठीक है, पिंग किया, पैकेट बनाया, वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस है, ठीक है। पिंग किया, पिंग कौन से लेयर, लेयर 3 पे होगा, आईसीएमपी आएगा, वो किसको देगा, IPv4 को। सोर्स आईपी क्या लगेगी, सोर्स आईपी हमेशा ही लगेगी, 23 वाली 1.0, ये वाली लगेगी सोर्स आईपी, जो इस इंटरफेस पे आईपी है, ठीक है, 12.1, 12.1। ठीक है। सोर्स आईपी लगेगी। आप देख भी लो, एक काम करो, जो पिंग का पैकेट है ना, रिक्वेस्ट पैकेट है, इसमें देख लो सोर्स आईपी कौन है। ये पिंग का पैकेट है, ये मैंने ओपन किया, और देखो ये रहा पिंग का पैकेट। इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, ये पिंग का पैकेट है, देखो रिक्वेस्ट है, ये टाइप 8 है, इसको टाइप 8 बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये पिंग का पैकेट है, ठीक है। पिंग के पैकेट में ये इन्फॉर्मेशन जाती है, उसके ऊपर क्या किया है इसने, आईपी प्रोटोकॉल को हैंड ओवर कर दिया लेयर 3 पे ही। ये राइस आईपी प्रोटोकॉल हेडर को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। इसमें सोर्स देखो कौन है, 12.1.1, डेस्टिनेशन कौन है, 23.1.1.2, राइट, यही है ना, ठीक है। अब यस इसके सर। बाद क्या हुआ था, इसके बाद इसको आईपी, तो ये तो बाद का पैकेट है, ठीक है। आईपी तो पता नहीं थी, मैक तो पता ही नहीं था, किसका मैक नहीं पता था, 23 का। तो आर्प मैसेज आया पिक्चर में, आर्प, आर्प मैक लेके आया फिर, ठीक है। ये आर्प मैसेज है, देखो आर्प का रिक्वेस्ट बना, ठीक है। सेंडर आईपी कौन थी, और किसके लिए मैक ढूंढना था, 23 के लिए, 1 डॉट।
पैक क्या लगता है उसमें 0 0, फिर वो लेयर 2 को देता है इथरनेट 2, ये लेयर 2 है मेरा। लेयर 2 ओपन कर लो, ये मैंने क्लिक कर दिया यहाँ से। सोर्स मैक क्या लगता है, इसका खुद का मैक लगेगा। ये किसका मैक है, R1 का मैक, R1 का gig 1/0 का मैक है, ठीक है, जिस पे 12.1.1 आईपी पड़ी हुई है। चाहे तो आप वेरीफाई कर लो। शो इंटरफेस gig 1/0, ये देखो, CA05 और लास्ट में 001C है। यही है ना मैक जी 001C। सोर्स, डेस्टिनेशन क्या है भाई, सबको देना FFFFFF है, ठीक है। ये किसके पास जाएगा, इसकी आर एंट्री R2 के पास पहुंचेगी, R2 के पास पहुंचेगी ना, R2 चेक कर लेगा इसको, राइट। R2 चेक कर लेगा ना। और देखो इसको आरएफ का रिप्लाई भी आ गया, ये रहा आरएफ का रिप्लाई। किसने दे दिया, 23 ने आरएफ का रिप्लाई दे दिया ना। ठीक है भाई, मेरा 23 ने दे दिया आरएफ का रिप्लाई, मेरा मैक ये है। और राउटर के आर्क टेबल में देखना, शो आईपी आर्क, ये देखो आर्प एंट्री मिल गई ना इसको, फाइन, यस सर। मिल गई शो आईपी आर्क से, मिल गई तो यस। पैकेट मिल जाएगा ना। अब पैकेट बन रहा था, ठीक है। अभी क्या होगा फिर, पिंग का मैसेज जाएगा दोबारा, ठीक है। ये देखो पिंग का मैसेज जा रहा था, अब इसमें देखो आर्प का एंट्री भी है इसके पास। ये पिंग का पैकेट है, ये 12 सोर्स कौन है, 12.1.1, डेस्टिनेशन कौन है, 23 वाला नेटवर्क है, ठीक है। लेयर 3 पे कंप्लीट हुआ, लेयर 2 पे चेक करो, लेयर 2 पे क्या है, सोर्स में कौन है, ये है, डेस्टिनेशन क्या है, 12.1.1 वाली 23 वाला नेटवर्क है, फाइन, राइट। अब रिप्लाई में भी चेक कर लो, पिंग का जो रिप्लाई आया है वो क्या है, पिंग का जो रिप्लाई आया है, अब देखो पैकेट कहाँ तक पहुंचा, पैकेट R1 से R2 तक पहुंच गया ना भाई। यस सर। देखो इसको अब मैक सोर्स आईपी पता है, डेस्टिनेशन आईपी पता है, सोर्स मैक पता है, डेस्टिनेशन मैक पता है, तो बिट बाइट की फॉर्म में एग्जिट होके ट्रैफिक कहाँ पहुंचेगा, R2 पे पहुंच जाएगा ना, हम्म। R2 पे पहुंच जाएगा। R2 वाला ये ओपन करेगा पैकेट को, ये पैकेट ओपन करेगा, फाइन, यस ओपन सर। करेगा सोर्स मैक, देखेगा ओके ये किसके लिए आया है, ये आया है भाई 23.1.1.2 के लिए आया है, फाइन, यहां से। अब ये भी तो अपना चेक लगाएगा कि इस 23 वाले नेटवर्क को 12 वाले में रीच करना है, तो नेक्स्ट स्टॉप क्या है, नेक्स्ट स्टॉप क्या है, राउटिंग क्या है, नेक्स्ट स्टॉप क्या है भाई, इसको भी तो बताना पड़ेगा कि 23 वाला को अगर दूसरे किसी और दूसरे के घर में जाना है, किसी और एक्सटर्नल नेटवर्क में जाना है, तो कैसे जाएगा, नेक्स्ट स्टॉप क्या है इसका, इसका नेक्स्ट स्टॉप तो नहीं है ना कॉन्फ़िगर्ड, हम्म। नहीं है ना। नहीं। हाँ, तो एक काम करो, रिप्लाई चेक करो, रिप्लाई में देखो क्या आया है, जो R2 से रिप्लाई आया रहा है वो भी चेक कर लो आप। देखो R2 से ये पिंग का रिप्लाई आ रहा है, टाइप 0, ठीक है, ये 0 है ये रिप्लाई में। और इसको दिया है इसने 12 डॉट, इसको दिया है। इसमें 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 हम्म, चलो ये पैकेट मैंने खोल के रखा हुआ है,
मैं डिफरेंस दिखाता हूँ अभी आपको। ओके, अब एक काम करो, R2 पे ना डीबग और ऑन कर दो इस पे। डीबग आईपी पैकेट। ठीक है, मैं ऐसे दोबारा पिंग करता हूँ एक बार। अब बताओ, मुझे बताओ, अब बताओ क्या हुआ है। सोचो, देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने ऐसे पिंग किया, रिपीट। पिंग हो रहा है सर। देखो, थोड़ा गौर फरमाना। ये दो चीजों का नेटवर्क है। R1 की राउटिंग टेबल में क्या पड़ा है? 12 वाला नेटवर्क पड़ा है, 23 वाला नेटवर्क पड़ा है। पड़ा है ना? राइट। ये मैं चाहता हूँ खुद खुद सोचें। और आपने क्या किया, अगर इसको बताया, देखो इसकी पहली राउटिंग टेबल में बताओ क्या था। स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने पहले इसकी स्टैटिक राउट, इसकी जो राउटिंग टेबल में उसमें कौन से नेटवर्क पड़े हुए थे, मुझे बताओ, आप बताओ। बताओ। जब मैंने स्टैटिक राउट नहीं डाला था, तो R1 की राउटिंग टेबल में क्या था, मुझे बताओ सबसे पहले तो आप। बताओ, कोई बात नहीं, बताओ, गलत बताओगे सही बताओगे, बताओगे। सो उसका आईपी एड्रेस सिर्फ असाइन किया था तुमने, कॉन्फ़िगरेशन किया था। सिर्फ 12 वाला नेटवर्क था ना? ओनली वन। यही तो था। यस। हाँ सर अब वही इस था। पे बताओ, इस पे बताओ कौन कौन सा है। सर दो नेटवर्क थे, G1 का /y0 और G2 का, एक 12 वाला भी है, और एक 23 है। 23। 23 वाला भी है। राइट। राइट हाँ सर। जी सर। अब जब इसके पास इसका आर्प आ गया, जब लेयर 3 लेयर 2 कंप्लीट है, पैकेट यहाँ पहुंच रहा है। अब R2 को रिप्लाई किसको करना है? 12 वाले नेटवर्क को। ये कहाँ देखेगा? अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा। तो आप मुझे स्टॉप करते वहीं पे कि बॉस, इसकी राउटिंग टेबल में राउट पड़ा है, तो ये वापस आ जाएगा। राइट। यस सर। ठीक है। ये क्या करेगा? इसको रिप्लाई देना है, किसको रिप्लाई करना है? 12 को रिप्लाई करना है। वेलकम। अब R2 ने जब इसको आर्प की रिक्वेस्ट की, तब इसने इसका आर्प चेक कर लिया था, आर्प देख लिया था कि इसकी रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। देखना R2 की, R2 कहाँ है, ये रहा। शो आईपी आर्प करो। इसके पास भी तो इसका आर्प आ रहा है 12.1.1 का। जब इसने आर्प की रिक्वेस्ट आई थी ना इसके पास, तो इसने देख लिया था इसका मैक क्या है। तो इसके पास भी इसकी इंफॉर्मेशन है। भाई लेयर 3 पे इंफॉर्मेशन है ही इसकी कि पिंग किसको करेगा, पिंग किसको करना है, पिंग किसको करना है? 12 वाले नेटवर्क को करना 12। है। पिंग किसको करना है? 12 वाले नेटवर्क को करना है। सोर्स कौन है? 23.1.1.2। ठीक है, इसी को तो पिंग कर रहे थे। अब डेस्टिनेशन सोर्स हो जाएगा ना। ये यहां से गया, सोर्स मेरा ये हो गया, डेस्टिनेशन ये होगी। इसका आपको पता ही है डेस्टिनेशन का मैक क्या है। डेस्टिनेशन का मैक क्या है ये आपको पता ही है।
वो कैसे आप गेटवे भी देखो, आपको पता ही है। अगर आपको 12 का नेटवर्क रीच करना है, आपके भाई गेटवे कहाँ है? गेटवे एक काम करो, राउटिंग टेबल में चेक करो ना इसका, शो आईपी राउट। ये देखो ना, 12 वाला नेटवर्क रीच करना है तो गिग 1/0 से निकल जा। ये एग्जिट इंटरफेस है इसका, और ये यहाँ से निकल रहा है इजीली। पैकेट यहाँ पहुंच रहा है, क्या दिक्कत है इसको? हो गया कम्युनिकेशन आपका, राइट? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ मुझे अब, बताओ। बताओ बताओ, क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है, ये बात क्लियर है। चलो, अब मैं एक काम करता हूँ इस R1 से। अब 12 वाला ओके, ये पिंग, अच्छा इसको पिंग करना एक बार, 23.3 को पिंग करो। क्या ये इसको पिंग कर पाएगा? नहीं सर, नहीं कर पा रहे। इसको तो इसने पिंग कर लिया, मैं इसको पिंग करता हूँ, रुको। पिंग 23.1.1.3 को पिंग करो। सक्सेस रेट इज 0/5। सबसे पहले तो शो आईपी राउट चेक करो, क्या 23 वाला नेटवर्क है इसके में? इसके में है भाई। ये कह रहा है 23 वाला नेटवर्क को रीच करना है तो गिग 1/0 से एग्जिट हो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जिट हो जाएगा गिग 1/0 से, फाइन। अभी क्या होगा, आरएफ की रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ से। आरएफ की रिक्वेस्ट देखो गई होगी वैसे तो, पैकेट कैप्चर मैंने लगा ही रखा है कि हु इज 23.1.1.3। ये रहा, ठीक है, आरएफ की रिक्वेस्ट गई थी ना। देखो इसको नहीं पता था ना पहले कौन था ये। इसकी रिक्वेस्ट गई थी कि भाई मुझे बता दो इसका मैक क्या है, इसका मैक क्या है। अब आपने बता रखा है कि अगर आपको 23 वाला नेटवर्क को रीच करना है तो गिग 1/0 से निकलना है, ठीक है, बट मैक इसको पता नहीं है। लेयर 2 पे 23.1.3 का, अब मैक तो बिना मैक के तो काम चलेगा नहीं। ये मैक का पैकेट बनाएगा, आर्प का पैकेट बनाएगा, 23 वाला नेटवर्क में रीच करना है। आर्प का पैकेट कहाँ पहुंचेगा? R2 पे पहुंचेगा। R2 पे पहुंचेगा, R2 पे पहुंचेगा ना। यस सर। अब इसके पास है कोई 23.1.3? इसके पास तो नहीं है। नहीं, तो वो आगे भेज देगा। इसके पास तो है नहीं 23.1.3। लेकिन इसने क्या किया, इसको आर्प का रिप्लाई मिल गया था। और देखना आर्प का रिप्लाई दिया किसने था। आर्प का रिप्लाई इसको मिल गया था, ये रहा आर्प का रिप्लाई, ठीक है। देखो पहला पैकेट ब्रॉडकास्ट हुआ रिक्वेस्ट, और जो रिप्लाई आता है ना वो हमेशा यूनिकास्ट होता है। देखो यूनिकास्ट डेस्टिनेशन। आर्प का रिप्लाई किसने दिया, आप ये देखना। आर्प का रिप्लाई दे दिया, किसने दिया है? देखो ये आर्प का रिप्लाई है कि 23 का मैक ये है, और ये दिया किसने है? 12.1। OCP कौन है इसमें? 12.1। हम्म, हम्म, हम्म। ये देखो ये मैक किसका है, ये मैक देखो, ये मैक किसका है, ये CA02 जिसका मैक है ना उसने दिया है ये 001C। R2 पे चेक करो उनको, शो इंटरफेस गिग 1/0। ये देख रहे हो, CA02 4C 001C, यही मैक है ना वो, CA02 4C C4 001C। देखो इसको थोड़ा गौर से समझना, और मुझे स्टॉप कर देना समझ में ना आए तो मैं CCNA पे इतना ही बताया जाता है, ठीक है। पिंग करा के दिखा दिया, दैट्स इनफ। इससे आगे नहीं बताया जाता।
लेकिन अब यहाँ देखो कि 23.3 का मुझे मैक चाहिए। R2 के पास रिक्वेस्ट जाती है कि मुझे इसका मैक चाहिए। R2 ये कहता है, R2 इसका रिप्लाई दे देता है कि भाई मैक ले ले, मैक है मेरे पास, मैक है मेरे पास। और मैक लगा के किसका देता है? इस इंटरफेस का, जिस पे 12.1.1.2 आईपी पड़ी हुई है। ठीक है, प्रॉक्सी लगाता है आर्प की। ये क्या करता है? प्रॉक्सी लगा के भेज देता है। प्रॉक्सी लगा के भेज रहा है ये देखोगे, R1 पे चेक करना एक बार। शो IPR, ये देखना 23.1.1.2 और 23.1.1.3 का देखो, आर्प सेम है, सेम है ना? ये मैक एड्रेस सेम है ना, देखना। यस सर। इनफैक्ट जब आप पिंग करोगे ना, 23.1.4 को भी पिंग करोगे, जो पिंग है ही नहीं, सब एग्जिट ही नहीं करता। चलो इसको पिंग करो एक बार। ये देखना 2024 मैंने आईपी डाली कहीं, इसका भी आर्प लगा के भेज दिया भाई ने, भेज दिया ना। आर फाइव टू ले, का जो आईपी है 1.2 है ना सर, टू 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 3.1.12। क्या कह रहे हो? सर आर टू का आईपी सर, एंट्री आईपी, हाँ सर ये वाला। हाँ ये 12 डॉट, ये है 12.1.1.2 और ये है 23.1.1.2। सर वहाँ पे 23.12 दिखा रहा है इसलिए मुझे। हाँ हाँ। यहाँ पे सर इंटरनेट 23 डॉट, कहाँ पे? सर जिसका मैक्स सेम है सर। ये हम्म। ये तो बता रहा है ना, R2 उसको कह रहा है। अब मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ .2 को, .3 को, 23 वाले नेटवर्क को पिंग कर रहा हूँ। R2 कह रहा है कि भाई 23 का मैक ये है, 20.3 का मैक ये है, 23.4 का मैक ये है, 23.1.5 का मैक ये है। देख रहा मैक, देखो सेम सेम एंट्री दे रहा है। यस यस। और ये मैक है किसका, एक बार चेक करना। R2 पे जाओगे, शो इंटरफेस, शो मैक एड्रेस टेबल। अच्छा इधर ये नहीं दिखेगा शो आईपी आपका। ये देखो ये मैक किसका है, ओके। वो किसका है, ये किसका है? गिग वन बाई यस यस, जीरो R2 का है, गीग बाई बिट गिग 1 बाई। 1/0। ये देखो ये इसका मैक है, जिसपे कौन सी आईपी पड़ी हुई है, 12.1.1.2 को। तो हो क्या रहा है, बिहाइंड द चीज चल क्या रही है सीन। आर जो टू इसका मैक दे रहा है। R1 से अगर 23 का नेटवर्क रीच करना है, आपने एक स्टैटिक राउट डाला हुआ है कि यहाँ से निकल जा, ठीक है, ओके। वो पैकेट बना रहा है अपना पिंग का, अगर इसके पास राउट ना होता तो पैकेट वहीं की वहीं ड्रॉप हो जाता। ठीक है, लेकिन आपने बता रखा है कि राउट है आपके पास, तो वो क्या कर रहा है, पैकेट बना रहा है। पिंग बनाया उसने, पिंग बना दिया, लेयर 3 पे हेडर अटैच किया किया। लेयर 2 की जब बारी आई, सोर्स मैक इसको पता ही है, डेस्टिनेशन मैक क्या है, लेके आएगा आर्प, लेके आएगा। आर्प को बोला गया कि 23 डॉट जो भी है पिंग करो, .2 .3 .4 को का आर्प लेके आओ, कि मैक लेके आओ। R2 के पास पहुंचता है वो, ठीक है, ब्रॉडकास्ट होके R2 के पास पहुंचेगा। R2 से देखेगा, ओपन करेगा, ठीक है, वो देखेगा FFFFF, अच्छा मेरे लिए, लेकिन है क्या, आर्प का मैसेज है। ओके, तो मैंने किसको रिप्लाई करना है, वो रिप्लाई में क्या कर रहा है, देखो Gig 1/0 पे उसको रिसीव हुआ है ये, Gig 1/0 पे उसको रिसीव हुआ, और उसने क्या किया, आर्प का मैसेज देगा और उसने प्रॉक्सी लगा दी, क्योंकि इसका आर्प भेज रहा है। मेरी राउटिंग पहले राउटिंग टेबल में चेक करता है एक्चुअल में, ठीक है, ये देखता है मेरी राउटिंग टेबल में 23 का नेटवर्क पड़ा है नहीं पड़ा, मेरी राउटिंग टेबल में 23 का नेटवर्क पड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि 23.2 कहाँ है, .3 कहाँ है। ठीक है, ओके .2 कहाँ है, .3 कहाँ है, मैं क्या करता हूँ, प्रॉक्सी लगा के भेज देता हूँ भाई को कि तू मेरे पास आ जा, मेरे पास तो इसका राउट पड़ा ही है, मेरे पास आ जा, मेरे पास इसका राउट पड़ा है, आगे का बाद की बात देखी जाएगी। ओके। ठीक है,
इसने आधा रास्ता बता दिया उसको, ठीक है, और प्रॉक्सी लगा दी जो एक्चुअल में है ही नहीं। इस इंटरफेस पे तो 12.1.1.2 पड़ा है। इसने क्या, हम्म। ओके ले मैं प्रॉक्सी लगा के भेज देता हूँ, ले मेरा ही ले ले भाई। यही है, वो कह रहा है पैकेट में देखो क्या कह रहा है। आरब के रिप्लाई में क्या कह रहा है, आरब के रिप्लाई में कह रहा है ये लो, ये आईपी है वन ट्वेंटी डॉट थ्री थ्री डॉट का दिया। और मैक अपना लगा के भेज रहा है 12.1.1.1 का। मैक उसका भेज रहा है। प्रॉक्सी प्रॉक्सी। लगा के भेज रहा है ये। वही कंफ्यूजन था सर। ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रॉक्सी लगा के भेज रहा है। अब प्रॉक्सी क्यों लगा के भेज रहा है, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट प्रॉक्सी आर्प की कॉन्फ़िगरेशन इनेबल रहती है राउटर के इंटरफेस पे। शो आईपी इंटरफेस गिग 1/0, यहाँ पे देखोगे तो प्रॉक्सी आर्प इज इनेबल्ड, दिस प्रॉक्सी आर्प इज इनेबल्ड। इस प्रॉक्सी आर्प को डिसेबल कर दो, फिर वो आर्प लगा के फिर वो प्रॉक्सी नहीं लगाएगा। ये लो, गिग 1/0 प्रॉक्सी। इंटरफेस पे गए, आईपी प्रॉक्सी आर्प, ठीक है, आईपी प्रॉक्सी आर्प को क्या कर दो, नो कर दो। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको नो कर दिया। अब देखना, प्रॉक्सी आर्प क्या हो गया, डिसेबल कर दिया, डिसेबल हो गया, डिसेबल हो गया ना, राइट। अब एक काम करो, इसका आर्प क्लियर कर देना, क्लियर आर्प कैशे, शो आईपी आर्प। आर्प एंट्री अभी भी पड़ी है इसकी, शट कर दो इसको अभी। ठीक है, नो शट किया, शो आईपी आर्प। ठीक है, आर्प एंट्री गई इसकी। अब एक बार पिंग करना 23.1.1.2 को, .2 को नहीं, .3 को पिंग करो और पैकेट देखो। अब देखो, अभी बस आर्ट का मैसेज ही भेज रहा है और रिप्लाई नहीं आ रहा सामने से। अब देख रहा, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट आर्ट के मैसेज आ रहे थे। सर 12.1.1.2 करो तो सर पिंग। इसका तो बता ही देगा। देखो, सक्सेस रेट क्या हो गया, 2 पैकेट चले गए। ठीक है, मीन्स ये एंट्री तो हो गई क्योंकि प्रॉक्सी एनेबल किया था ना सर। प्रॉक्सी डिसेबल तो किया। मैंने डिसेबल कर दिया ना। डिसेबल इसलिए वो एंट्री कर दी इसलिए उसने। वो तो एक्चुअल में है ना, देखो इसको आर्प तो मिल जाएगा ना इसको। यस वन डॉट। भाई मैंने, आपने क्या किया, आपने तो 12 डॉट इसको बोला कि 12.1.1.2 को पिंग करो। ठीक है, यस। इसकी राउटिंग टेबल में पड़ा ये राउट। ठीक है, यस। इसकी राउटिंग टेबल में तो बिना राउटिंग स्टैटिक राउट के राउट पड़ा, ये वाला तो कहाँ से एग्जिट होना है, गिग 1/0 से होना है। R2 पे जाएगा, इसका मैक लेके आ जाएगा, R2 पे जाएगा, पूछेगा भाई 12.1.2 कौन है, बोलेगा इसी इंटरफेस पे आया है, मैं ही हूँ भाई, यस। हम्म। मुझे भेज दे आर्प, आर्प आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, आपने 23.3 को पिंग किया था, .3 को। अब इसने क्या किया, R2 के पास पहुंचा, R2 ने इसको कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि अब वो जवाब देगा ही नहीं, क्योंकि इसके पास 23.1.3 है ही नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, राउटर पे जो भी आर्प मैसेज, जो भी ब्रॉडकास्ट मैसेज होता है ना, अगर इस इंटरफेस पे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जा रहा है,
तो ब्रॉडकास्ट मैसेज दूसरे इंटरफेस को नहीं देता वो। ठीक है, राउटर का सीन होता है। अगर इसमें कोई ऐसा मैसेज आता है जो 255 पे है, जिसकी डेस्टिनेशन, तो वो दूसरे इंटरफेस को नहीं देता है। ठीक है, ये राउटर का कॉन्सेप्ट होता है। स्विच दे देता, राउटर नहीं देता है। अब एक काम करो, अब आपकी समझ में आया नहीं आया पहले तो बताओ मुझे कि 23.1.1.3 को जब R1 से पिंग कर रहे थे, और इसका जब मैक नहीं मिल रहा था, तो ये R2 के पास जा रहा था, क्योंकि आपने एग्जिट इंटरफेस गिग 1/0 से निकलना, यहाँ से गया। ठीक है, और 23 के लिए जब रीच करना है तो यहाँ से ही निकलना है। ये आपने राउटिंग टेबल में ऑलरेडी उसको इनबिल्ड कर दिया है। पैकेट बनेंगे, लेयर 3 से लेयर 2 पे आएगा, आर्ट का मैसेज जनरेट होगा, 23 को वो ब्रॉडकास्ट होगा, R2 के पास जाएगा, इस इंटरफेस पे पहुंचेगा, रिसीव करेगा, गिग 1/0 पे रिसीव होगा। इस पे IP पड़ी हुई है 12.1.1.2। ठीक है, अब क्या ये राउटर इसको रिप्लाई देगा? नहीं देगा। ठीक है, बिकॉज ही डजेंट नो कि 23.1.1.3 का मैक क्या है। करेक्ट। ठीक है, इसके पास अभी नहीं पता है इसको, तो इस वजह से आर्प उसे मैसेज मिल नहीं रहा है और आपके पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हो पैकेट कैप्चर में हमने किया था कि ये पूछता रह गया, 3 पैकेट निकाले आर्प के, भाई कौन है बता दे कौन है। अब बार बार तो पूछेगा नहीं। ठीक है, लाइफ टाइम, लाइफ लॉन्ग तो पूछेगा नहीं। पिंग के वैसे भी 5 पैकेट ही बनते हैं, पांचों के पांचों ड्रॉप हो गए, तो फिर आर्प के मैसेज भी नहीं बन रहे अब। ठीक है, तो ये तो ड्रॉप हो गया, फिर इससे रिप्लाई मिला नहीं। अब एक काम करो, आप अब 23.1.1.2 को पिंग करो। फेल्ड हो रहा है सर। ये भी शार्प डिसेबल है ना। अब देखो पैकेट, प्रॉक्सी। देखो पैकेट, ये भी पूछता रह गया भाई 23.1.1.2 कौन है, लेकिन R2 ने रिप्लाई नहीं किया। अब आप ये कहने लग जाओगे कि R2 को लॉगिन करना और शो IP इंटरफेस ब्रीफ करो कि 23.1.1.2 तो यहीं पड़ा है, तो इसने आपने रिप्लाई क्यों नहीं किया? तो इसने रिप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि जो आर्ट का मैसेज आया ना ब्रॉडकास्ट होके, वो कहाँ पे आए? इस इंटरफेस पे आए, गिग 1/0 पे। ये राउटर का रूल है। ठीक है, ये एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। ये इसको इसके बारे में, जो भी इस मैसेज आया इसके बारे में क्यों बताएगा? ये नहीं बताएगा। ठीक है, जो भी अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज आ रहे हैं ना, तो नहीं बताएगा। ठीक है, दूसरे के नेटवर्क में जाके क्यों ब्रॉडकास्टिंग करेगा? भाई एक क्लास में शोर हो रहा है तो दूसरी क्लास में शोर होना जरूरी है क्या? ठीक है, इस क्लास में ब्रॉडकास्ट मैसेज आ गया, तो वो इस मैसेज को क्यों भेजेगा? यहाँ वो बाउंड्री सेट कर रहा है ना अपने लिए, इन नेटवर्क के लिए अलग अलग नेटवर्क है, तो ब्रॉडकास्ट मैसेज को तो एंटरटेन ही नहीं करता दूसरे इंटरफेस पे। ठीक है, इस पे आया है, देखो भाई इस पे आया है, मैं तो नहीं बता रहा भाई प्रॉक्सी, यार अब प्रॉक्सी, मैं अब प्रॉक्सी भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, 23.1.1.2 कौन है नहीं बता रहा, जाओ। नहीं बताऊंगा। तो क्या हो गया? तो ये जो ये तरीका है ना, ये एग्जिट इंटरफेस वाला, इसी वजह से फेल हुआ था। ठीक है, प्रॉक्सी आर पे डिपेंडेंसी करता है इस पे, अब आगे का पैकेट जा ही नहीं पाएगा। या तो फिर प्रॉक्सी आर पे इनेबल करवा लो। ठीक है, या फिर
प्रॉक्सी आप इनेबल करवा लो, आप बेस्ट है। फिर तो पिंग कर लोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। दूसरा तरीका था, तो ये इसी वजह से, ये पहले इम्प्लीमेंट हुआ था, अब इसको इम्प्लीमेंट इसी वजह से स्टॉप कर दिया गया। ये डिपेंडेंट है प्रॉक्सी आर पे। दूसरा तरीका ये था कि नेक्स्ट होप एड्रेस ले आओ, एक एग्जिट इंटरफेस को छोड़ो यार ऐसे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि R1 पे चलो, और जो मैंने कमांड डाली थी ना, शो रन पाइपलाइन इंक्लूड आईपी राउट, इस कमांड को हटा दो ऐसे। ठीक है, वो बोलते हैं कि इसको नेक्स्ट होप बता दो, सीधे की सीधा आईपी बता दो भाई। ठीक है, अगर इसको रीच करना है तो इसका एग्जिट गेटवे कौन है, इसका एग्जिट गेटवे कौन है, इसका एग्जिट गेटवे है 12.1.1.2। बस। ठीक है, इसको देखो क्या फर्क है। अब पिंग करना, और अब देखो तुम। एक सेकंड, मैंने इसको क्लियर करता हूँ पहले। क्लियर आ पिंग .3 तो होगा ही नहीं। ये क्या है? हम्म। देखो अब की बार क्या हुआ, अब की बार हमने क्या किया, जो हमने कल किया था ना पीसी पे, जो हमने बताया था एग्जैक्ट वो चीज हुई है अभी तक। क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला कि हु इज योर डिफॉल्ट, हमने बोला कि भाई तू ऐसे जा, हु इज योर डिफॉल्ट गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे आपका 12.1.1.2। ठीक है, अगर आपको 23 वाले नेटवर्क को रीच करना है तो 12 है आपका रीच। R1 ने पिंग किया, सोर्स आईपी लगाई, डेस्टिनेशन आईपी लगाई लेयर 3 पे, और लेयर 2 पे जब डेस्टिनेशन मैक की बारी आई ना, तो उसने क्या बोला कि मुझे अपने गेटवे का मैक चाहिए, मुझे अपने गेटवे का मैक चाहिए। यही हमने कल डिस्कस किया था, नहीं किया था, ये बताओ मुझे पहले। हाँ सर। यही किया था ना कि मुझे गेटवे का मैक चाहिए, और मेरा गेटवे कौन है, और गेटवे आपने डिफाइन कर दिया स्टैटिक राउट से। कैसे किया था, शोर एंड पाइपलाइन इंक्लूड आईपी राउट। ये देखो 12.1.2, तो ये मैक किसका लेके आएगा, डिफॉल्ट गेटवे का। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर आर्फ को, क्लियर आर्फ। ठीक है, शो आईपी राउट, शो आईपी आर्फ। ठीक है, एक बार इंटरफेस आपको एक काम करो, गिग 1/0 का ना, इसको सेट कर दो, नो सेट, शो आईपी आर्फ। ठीक है, कोई मैक नहीं है इसके पास। R2 पे भी, चलो मैं पिंग करता हूँ 23.1.1.2 को पिंग करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम पैकेट दोबारा।
ये देखो, इसने आर्प के लिए मैसेज बोला, क्या बोला कि 12 of 1/2 कौन है भाई, ये बता दो मुझे, इसका आर्प क्या है, इसका आर्प क्या है। ठीक है, इसका आर्प वो लेके आएगा ना, इसका आर्प नहीं है तो फिर किस काम का। गेटवे का आर्प ही तो चाहिए उसको बाहर जाने के लिए, और गेटवे का आर्प उसे मिल रहा है। ठीक है, जब पिंग देखोगे ना, देखो पिंग का मैसेज गया, रिक्वेस्ट में गया, तो पिंग के लेयर 2 पे, लेयर 2 पे किसका डेस्टिनेशन मैक किसका होगा, गेटवे का मैक होगा ना डेस्टिनेशन में, राइट। तो डेस्टिनेशन में देखो, ये CA0246C40001C, क्या ये उसका मैक है डिफॉल्ट गेटवे का, जिसपे 12.1.1.2 आईपी पड़ी हुई है, किस पे पड़ी हुई है, इंटरफेस गिग 1/0 पे, पाइपलाइन इंक्लूड दिया, ये कर लेना, मैक ये रहा, CA024646C001C, यही है ना, करेक्ट, करेक्ट, हम्म। यस समझ सर। में आया। अगर उसको अब डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट करना है, तो उससे गेटवे का मैच चाहिए। अब प्रॉक्सी आर्प वाली प्रॉब्लम से आपको सॉल्यूशन मिल गया। अब तो प्रॉक्सी आर्प भी डिसेबल है, फिर भी इसको रिप्लाई मिल रहा है, राइट, यस सर। राइट। अब एक काम करो, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत थी। इसमें क्या दिक्कत थी, इसकी राउटिंग टेबल पढ़ो सही से, R1 की। इसमें ये दिक्कत थी, जब ये राउटिंग टेबल में अपना एग्जिट इंटरफेस चेक कर रहा था ना, तो देख रहा था 12.1.1.2, और फिर ये राउटर ना हमेशा हमेशा एग्जिट इंटरफेस ढूंढता है। ठीक है, राउटर हमेशा एग्जिट इंटरफेस ढूंढता है, मुझे किस इंटरफेस से बाहर निकलना है। तो इसने देखा कि 23 तक रीच कैसे किया जाए 12 वाले नेटवर्क से। अब ये देख रहा है कि 12 वाले नेटवर्क को कौन से इंटरफेस से मैं एग्जिट करूं, तो ये दोबारा लुकअप कर रहा है अपने राउटिंग टेबल में, गिग 1/0 से। तो इसने राउटिंग टेबल को 2 बार लुकअप किया, 2 बार रीड करना पड़ा है इसको। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रिकर्सिव लुकअप। इसी को बोलते हैं हम रिकर्सिव लुकअप की राउटिंग की, डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए अगर राउटर को 2 बार अपनी राउटिंग टेबल में, या फिर एक से ज्यादा राउटिंग टेबल में लुकअप करना पड़े, उसको हम बोलते हैं रिकर्सिव लुकअप। और वो हम चाहते नहीं है कि राउटर हमारा दो दो बार राउटिंग टेबल रीड करे। हम ये चाहेंगे कि 12 और 1.1.2 की इंफॉर्मेशन जब स्टैटिक राउट में आए, तो यही यही इंफॉर्मेशन एग्जिट इंटरफेस की भी आनी चाहिए। ठीक है, ये बार बार राउटिंग टेबल में एक लाइन में एंट्री पड़े, इसी में इंफॉर्मेशन सारी मिल जाए उसको, वो दोबारा नेक्स्ट लाइन में रीड ना करे कि इसको कौन से इंटरफेस से एग्जिट होना है। और इसीलिए हम इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हमेशा। जब भी स्टैटिक राउट डालोगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा यूज किया जाता है, एग्जिट इंटरफेस भी बताया जाता है और नेक्स्ट होप एड्रेस भी। ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये इसको कर तुम लो। ठीक है, और एग्जिट इंटरफेस डालो, गिग 1/0, और नेक्स्ट ऑफ एड्रेस क्या है, 12.1.1.2। ठीक है, अब शो आईपी राउट चेक करो। ये देख रहे हो कि 12.1.1.2 से जाना है, ये तुम्हारा नेक्स्ट ऑफ हो गया, ये फिर गेटवे हो गया, और एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, गिग 1/0, गिग 1/0। अब 2 बार लुकअप नहीं होगा, और यही हमारा बेस्ट वे है स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने का। आपसे अगर कोई पूछे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर कैसे करोगे, तो आप उसको बोलोगे, स्टैटिक राउट फॉर कॉन्फ़िगरिंग स्टैटिक राउट, we need to define this command: ip route, destination network, then subnet mask, then exit interface, and then next hop address. This is the best way. आप उसको बता भी सकते हो, there are the three ways to configure the static route. First one is with the exit interface, second one is with the use of next hop address, and third one is combination of both exit interface and next hop address. ठीक है, और यही हमारा बेस्ट मेथड है, यही हमारा बेस्ट मेथड है। क्लियर, सर। क्लियर है। यस सर। सही है, 2 मेथड यूज नहीं होते ना अभी, हाँ, स्टार्टिंग के 2 मेथड जो है। वो यूज नहीं होते हैं। ओके, डायरेक्टली थर्ड मेथड। ठीक है, तो मिल जाता आपको कई जगह।
अब एक और ओ, कैंसर आता है सैफ का, मैं सैफ आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ओके। हम्म। अब आपको 23 वाला नेटवर्क और रीच करना है, ठीक है। 23 वाला, देखो डॉट 3 तो आपको पिंग नहीं कर पाओगे ना ऐसे। डॉट 3 कैसे पिंग करोगे, नहीं कर पाओगे। थर्ड मेथड से रिटर्न पिंग करके दिखाओ ना सर, वो कैसे अटैच किया। कैसे। ये जो थर्ड मेथड यूज की ना सर आपने, एग्जिट, हम्म। वो फिर से करके दिखाओ ना सर। पिंग करके दिखाऊं क्या। यस यस। ये लो मैंने पिंग किया 23 को। ये तो सेम है, इसमें कुछ पता ही नहीं लगेगा आपको। नहीं सर, वो कमांड कैसे आपने अप्लाई की थी, वो आईपी एड्रेस सबनेट मास्क। अच्छा। वो ये है, अप्लाई कैसे करना है सर, रन कैसे करना है। तो नो कर दो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। आईपी राउट, डेस्टिनेशन क्या है नेटवर्क आपका 23, सबनेट मास्क थ्री क्या है, डॉट वन डॉट वन जीरो एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, गिग 1/0। जी यहीं से, 1/0। यहीं से तो निकलना है 1/0 से, ठीक है। यस। और तो एड्रेस क्या है, बस हो गया काम। ओके, आईपी रूट करके फिर वो डालना है। हाँ ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब R2 पे चलते हैं। अब मैं पिंग कर रहा था 23 वाले को नेटवर्क को, देखना। देखो रिक्वेस्ट मैसेज जा रहे हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं आ पा रहा है, ठीक है। रिक्वेस्ट तो जा रही है R2 तक, लेकिन रिप्लाई नहीं आ रहा। अब रिप्लाई आएगा कैसे, रिप्लाई आएगा कैसे। R2 पे अगर वो चेक भी करे, R2 तक पैकेट पहुंच ही नहीं पा रहा है, सॉरी R3 पे है ना ये। R3 पे ना 23 यहाँ तक पैकेट रीच होना जरूरी है ना। यस। अब यहाँ तक कैसे जाए, यहाँ तक कैसे जाए। अब इसकी राउटिंग टेबल में ना तो कोई राउट पड़ा है, 12 वाला पड़ा है, नहीं पड़ा ना। तो एक काम करो, आईपी राउट 12 वाला 1.1.0। एग्जिट इंटरफेस कौन है इसका, R3 का, गिग 2/0। ये देखो, यहीं से तो निकलेगा ये, अगर R1 की तरफ रीच करना है तो यहीं से तो रीच करेगा गिग 2/0 से। तो गिग 2/0, इसका नेक्स्ट ऑफ क्या एड्रेस है, इसका नेक्स्ट ऑफ एड्रेस ये वाला होगा 23.1.1.2। ठीक है, शो आईपी राउट। अब एक और पिंग करो इसको, पिंग हो गया। फाइन। ठीक है। क्यों, इसके राउटिंग टेबल में 23 वाला राउट है, R2 पे पहुंच जाएगा ना, शो आईपी राउट। R2 पे पता ही है, ये पैकेट R2 के पास आया, भाई कहाँ पहुंचना है, 23 वाले की तरफ पहुंचना है, कैसे निकलना है, गिग 2/0 से निकलना है।
गिग 2/0 से R3 के पास पहुंच गया, R3 पे देखा ये पड़ा कहाँ है, 23 1.2, गिग 2/0 पे पड़ा है, इसको हैंड ओवर कर दिया, इसे रिप्लाई कर दिया। बात है ना, इतनी सी बात है। मतलब अगर इसको रीच करना, आईसीपी का पैकेट कहाँ पाया, R2 पाया, इसे राउटिंग टेबल में चेक किया, इसने बोल दिया भाई ऐसे निकल जा, इसने दे दिया इसको रिप्लाई, क्या फर्क पड़ रहा है, फिर इसे रिप्लाई दे दिया। ठीक है, ठीक है, फाइन, इज इट क्लियर? यस सर। सर। अब एक काम करना, इसकी लैब करना और कल मुझे बताना फिर। ओके सर, ट्राई करके लाइव इसकी। चलो गुड है, बाय। बाय।